हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है अपने परिवार नौकरी बाज़ार में। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो आपकी 5512 वैकेंसी जो जूनियर असिस्टेंट की यूपी ट्रिपल एससी ने निकाली थी, जो बच के इस टाइम पे आपकी लगभग 5370 रह गई है। एक आध पोस्ट आप इधर उधर मान सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई डिफरेंस आपका नहीं देखने मिलेगा प्रेजेंट टाइम में। तो उसी की जो फाइनल कट ऑफ है उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में उसका पूरा डाटा देखेंगे कि उसका हमारा जो डाटा है शुरू से लेकर लास्ट तक कितने परसेंट बच्चे उसमें उपस्थित हुए थे, एग्ज़ाम कितनों ने दिया, कितने बच्चों का जो है अभी प्रेजेंट टाइम में टाइपिंग क्वालिफाई हो चुका है, एक सीट पर कितने बच्चों का कंपटीशन है, शुरू में कितना था अभी कितना है, पूरा डाटा हम उसमें देखेंगे। दूसरी बात उसमें जो चर्चा करेंगे हम वो ये करेंगे कि हमारा जो डीबी की डेट है वो कब आ जाएगी। कि जैसे कि आपको पता है कि अभी जो है 3446 जो एजीटीए की वैकेंसी थी उसका जो डीबी की डेट थी वो आ गई थी और कल से उसके डीबी स्टार्ट हो गए हैं। अगर किसी बच्चे का एजीटीए का डीबी है तो वहाँ से देख सकता है। मैंने उसकी पूरी वीडियो बना के डाल दी है, आपका जो है अपडेट मिल गई है उसकी पूरी तरीके से। अगर कोई बच्चा है वहाँ पे अपना वीडियो जाके देखे आराम से, उसको एजीटीए के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो वहाँ पे आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, अपनी जो पूरा डेटा देख लेते हैं पहले। तो हमारा जो डेटा था वो हमारा जो पैट की जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, लगभग हमारी जो मेरिट लगी थी वो आपकी लगी थी 15 नंबर पे इसकी, ठीक है। और इसमें जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे वो 2,40,000 के समथिंग बच्चे शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे, ठीक है। पैट की कट ऑफ लगी थी 15 पे और आपके जो 2,40,000 बच्चे थे ये शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी यहाँ पे। तो एक एक सीट पे जो बच्चों का कंपटीशन था वो कितना था वो देख लेते हैं। 2,40,000 बच्चों को अगर आप 5370 प्रेजेंट टाइम की वैकेंसी से अगर आप उसको जो है भाग करते हो तो 44.7 यानी कि लगभग 45 बच्चे एक सीट पर बनते हैं, ठीक है। अगला जो इसका डाटा है वो देख लेते हैं। 45 बच्चों ने आपने कंपटीशन शुरू किया था, लास्ट कहाँ पे होगा वो भी देखना, आप पूरा देखना है इसको, ठीक है। अगला जो डाटा है, परीक्षा देने के लिए लगभग 1,40,000 बच्चे गए थे, बिल्कुल सही बात है। एक पोस्ट पर जो बच्चे बचते हैं हमारे 1,40,000 को जब आप 5370 से भाग करोगे तो 26 बच्चे लगभग एक पोस्ट पर आएंगे, ठीक है। एक सीट पर कितने बच्चे बचेंगे? 26 बच्चे, ठीक है। जब एग्ज़ाम देने बच्चे पहुँचे तो उसके बाद में जब टाइपिंग के लिए क्वालिफाई बच्चे हुए तो उसमें जो बच्चे बचे थे हमारे टाइपिंग के लिए जो क्वालिफाई करे गए थे वो करे गए थे 90,336 बच्चे क्वालिफाई किए गए थे, ठीक है। एक पोस्ट पर जो बच्चे आ जाते हैं 90,336 में से 5370 बच्चे एक पोस्ट पर जो बच्चे आएंगे 5370 से जब आप भाग करोगे 90,336 को तो लगभग 16.8 बच्चे आपके एक सीट पर बनते हैं। अगली जो हमारा जो आता है मतलब 16.8 का मतलब आप 17 बच्चे एक पोस्ट पर आप मान सकते हो, ठीक। 17 बच्चे आप एक पोस्ट पर मानोगे। टाइपिंग देने के लिए जो बच्चे पहुंचते हैं वो हमारे 60,729 बच्चे टाइपिंग देने के लिए जाते हैं, ठीक है। उपस्थित होते हैं 60,729 बच्चे एक पोस्ट पर, ठीक है। 60,729 बच्चों को आप 5370 से जब भाग करोगे तो 11.3 बच्चे एक सीट पर आते हैं, लगभग आप कह सकते हो 11 बच्चे, ठीक है। तो एक सीट पर जो कंपटीशन बचा हमारा वो 11 बच्चों का बचता है टाइपिंग देने के बाद में, ठीक है। वो टाइपिंग देने के लिए जो टाइपिंग दी थी जिन बच्चों ने, ठीक है। अगला देख लेते हैं। टाइपिंग पास जो करी थी हमारी वो करी थी 26,318 बच्चे। अभी जो आपका रिजल्ट आया है आपको पता ही होगा, तो उसमें जो टाइपिंग के लिए बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उसमें 26,318 बच्चे टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हुए हैं और लगभग 34,000 बच्चे आप कह सकते हो वो डिस्क्वालीफाई हो गए, ठीक है। 34,000 बच्चे आप कह सकते हो। इसमें जो 43% ही रिजल्ट रहा पासिंग, ठीक है। और बाकी बच्चे 57%, 57% बच्चे जो है आपके फेल हो गए थे। एक पोस्ट पर जो बच्चे बचते हैं हमारे 26,318 को अगर आप 5370 से भाग करोगे तो 4.9 यानी कि लगभग 5 बच्चे एक सीट पर अभी प्रेजेंट टाइम में आपकी चल रहे हैं। अब आगे का डेटा देख लेते हैं कि आगे प्रक्रिया कैसे चलने वाली है। जो मुझे लगता है वर्तमान में वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में कितने बच्चे हैं? पाँच बच्चे एक सीट पर हैं, यानी कि 5 बच्चों में से एक का सिलेक्शन होने वाला है। आप मान लीजिए कि आपको लगभग 20,000 बच्चे इसमें डीबी कराएंगे, ठीक है, क्योंकि डाटा 26,000 बहुत बड़ा है। तो मुझे लगता है कि 20,000 बच्चे डीबी कराएंगे ही कराएंगे। 20,000 से नीचे बच्चे डीबी नहीं कराएंगे कि 20,000 आप सोचो कि 18-19 कराएंगे। हो सकता है 1% चांस हो कि 18-19 भी करा दें, लेकिन 20,000 आप मान के चलो, क्योंकि बहुत बहुत सारे बच्चे 2023 की वैकेंसी से पैट से निकली हुई वैकेंसी है यार, 2023 22-23 से। तो उस टाइम से और आज तक जो है आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे बच्चे आपके आसपास के कहीं और सेलेक्ट हो चुके हैं। अभी आपका देखो ऑपरेटर का रिजल्ट आ रखा है, उसमें जितने बच्चे हज़ारों बच्चे गए इसमें से कम 700-800 बच्चे उसमें चले गए। तो ऐसी जो पोस्टें आई हैं, बहुत सारी पोस्टें हैं, जैसे कि यूपी पुलिस की आई थी, अन्य भी वैकेंसी थी, हाई कोर्ट की वैकेंसी आई थी, अन्य वैकेंसी बहुत सारी हैं, एसएससी से रिलेटेड वैकेंसी हैं, अदर स्टेट वाइज वैकेंसी में जैसे एजीटीए है, अगर बीडीओ पूरी हो गई, बीपीओ पूरी हो गई, या आपकी और जो एजीटीए हो गई, फॉरेस्ट गार्ड हो गई, अगर ये वैकेंसियाँ पूरी हो जाती हैं तो शायद इसमें बच्चे कम से कम आपके डीबी कराने जाएँ। तो मुझे लगता है लगभग 20,000 बच्चे आप मान के चलो प्रेजेंट टाइम में, अगर बच्चे ज़्यादा कम नहीं होते हैं तब भी 20,000 बच्चे आपका डीबी कराने जाएंगे। तो 20,000 बच्चों पे जो आपका कंपटीशन रह जाएगा
5370 अगर आप इसे भाग करोगे तो लगभग आपका वही, आप मान के चलो कि मुझे लगता है कि लगभग 3.5 बच्चे के करीब, 3.7 बच्चे के करीब आपका रह जाएगा कंपटीशन, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लो आप 20,000 बच्चों का कंपटीशन है, इसमें से 2% बच्चों भी अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अगर उनके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं पाए जाते, मान लो उन पे ट्रिपल सी नहीं है या कोई दिक्कत है, तो अगर ऐसे ही बहुत सारे बच्चे होते हैं, आप 2% ही मान के चलो, ठीक है। अगर 2% बच्चे भी इसमें से निकलते हैं, आपका जो कंपटीशन रह जाएगा वो 3.3 या 3.4 के करीब आपका कंपटीशन रह जाएगा। यानी कि आप लगभग मान सकते हो कि एक पोस्ट पे 3 बच्चों का कंपटीशन रहने वाला है, ठीक है। अगर और वैकेंसियाँ पूरी हो जाती हैं तब एक पोस्ट पे 3 बच्चे अगर कंपटीशन में रहेंगे आपके, तो आपका जो मेरिट है वो कितनी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी जो आपकी डीबी की डेट है, मुझे लगता है कि जो वर्तमान में उसकी सूचना मिल रही है आयोग से कि होली के बाद वो किसी भी दिन जारी कर देते। मैंने उस पर आपका एक वीडियो बनाया भी था। होली के बाद आप ऐसा मान लीजिए 20 तारीख तक, 20 मार्च तक आपकी जो है डेट, जो डीबी की डेट है वो आ जाएगी आपकी, और बीपीओ और बीडीओ वाले बच्चों की डेट जो है वो एक साथ आने वाली है, क्योंकि ये पहली प्रक्रिया है इसमें, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आयोग ये अपने जो उन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, जो अपना पोर्टल लॉन्च किया है ऑनलाइन डीबी का, आपकी सबकी ऑनलाइन डीबी होनी है, तो जो ऑनलाइन डीबी का जो पोर्टल लॉन्च किया है उसको जो है चेक कर रहे हैं खाली अभी, मतलब इन बच्चों से चेक खुद तो पहले ही हो चुका है, लेकिन इनसे जो है उसका जो है वास्तविकता चेक हो जाएगी कि हाँ वो सही से काम करता है कि नहीं करता है। तो सही से काम कर रहा है तभी उन्होंने डीबी कराया, क्योंकि गवर्नमेंट काम है, ऐसा तो है नहीं कि प्राइवेट काम है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि अगर कोई भी दिक्कत आती है तो इन बच्चों में पता लग जाएगा, इसलिए आपको थोड़ी लेट कर दिया उन्होंने, वरना सबकी डीबी एक साथ करा देते। क्योंकि अब जो है प्रेजेंट टाइम में ऑनलाइन डीबी है, ऑनलाइन डीबी में आपका ऐसा है जैसे कि आपको 40 लाख बच्चों को एक महीने के अंदर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, 50 लाख बच्चे एक महीने के अंदर फॉर्म ऑनलाइन करा सकते हैं, तो डीबी भी 40-50 हज़ार बच्चे ऑनलाइन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पोर्टल है, वहाँ पे आपको सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे करेक्शन का जो है उसमें दे रखा है, आप करेक्शन जैसे फॉर्म फिल करते समय करते हैं वैसे ही इसमें भी कर सकते हैं। बस उसमें जो सूचित किया गया है वो अलग अलग तरीके से, जब आपकी डीबी की डेट आएगी तो उसका एक नोटिफिकेशन पहले ही आप नोटिस जो है आयोग के द्वारा दिया जाएगा, उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। प्रेजेंट टाइम में आप हम देख लेते हैं कि अगर सारी वैकेंसी ये पूरी आपसे पहले हो जाती हैं, जबकि ये पहले की वैकेंसी है आपकी वैकेंसी से, अगर ये पहले पूरी हो जाती हैं तो लगभग मुझे लगता है कि आपके जो है 3 बच्चे ही एक सीट पर रह जाएंगे। कितने बच्चे? 3 बच्चे, एक सीट पर 3 बच्चे रहेंगे, तो 33% बच्चे ही उसमें जो है 33% चांस है एक बच्चे के कि वो सिलेक्शन फाइनली ले जाएगा। तो मुझे जो इसकी मेरिट लगती है लगभग आपकी जो डीबी डेट है ना वो अप्रैल, मतलब ऐसा मान लीजिए मार्च में आपको 20 तारीख तक डीबी डेट मिल जाएगी। उसके बाद में आप जो है अप्रैल से अपनी डीबी करा सकते हैं आराम से। आयोग के पास सिर्फ यही काम बचे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी अपनी वैकेंसी पूरी करानी है, और आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत हो जाएं कि आपकी डीबी डेट लंबी खिंचने वाली है, ज़्यादा लंबी आपकी डीबी डेट नहीं खिंचेगी, बहुत जल्दी ये वैकेंसी पूरी होने वाली है। आप निश्चिंत होकर अपनी डीबी में जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उनके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है, वहाँ जाके आप देख लेना क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके, सारी चीज़ें आपको मैंने मेंशन कर रखी हैं। वहाँ पे बहुत सारे बच्चों के सुझाव आ रखे हैं, आप भी वो चीज़ देख सकते हैं। अगली जो चीज़ है हम जो बताने वाले थे, अगर मान लीजिए आपके 2% बच्चे भी डीबी में निकल जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे निकलते हैं, तो लगभग 3 बच्चे एक सीट पर बचेंगे। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है। अब मैं बताऊँ आपसे, 3 बच्चे एक सीट पर बचने का मतलब है कि मेरिट ज़्यादा ऊँची नहीं जाएगी। ये चीज़ कहने के लिए बहुत दूर की बात है कि बहुत सारे बच्चे जो है इसमें ये बोल रहे हैं, यूट्यूब पे आप देखो कि मेरिट जो है 70 से नीचे कोई लगाने के लिए तैयार नहीं है, 60 से नीचे कोई लगाने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे हैं 55, 60, 70, 80। भाई इतने नंबर वाले बच्चे जितने हैं 2-4 हज़ार ही हैं, उनसे मेरिट डिसाइड नहीं होती है। 1-2 हज़ार बच्चों से मेरिट डिसाइड होती है 5370 बच्चों की, ठीक है। तो 5370 बच्चों के जो नंबर हैं, अगर उनके 60 से प्लस नंबर हैं तो ठीक है, फिर आप लगा दीजिए 5370 पे मेरिट, जो 60 पे मेरिट। लेकिन बच्चे जो है 5370 लेने हैं, आयोग ने उन 26,000 में से ही लेने हैं जिन्होंने टाइपिंग क्वालिफाई की है, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जो जिनके नंबर ज़्यादा थे उन बच्चों की टाइपिंग क्वालिफाई हुई है। मेरे पास में एक लड़का है जिसके नंबर सिर्फ, मैं बताऊँ आपसे, 43 नंबर हैं, और उसने टाइपिंग क्वालिफाई की है, क्योंकि उसकी टाइपिंग अच्छी थी पहले से ही, उसने टाइपिंग क्वालिफाई कर ली। 43 नंबर वाला बच्चा है जिसके टाइपिंग क्वालिफाई हो चुकी है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते, और वो बच्चा ये मत सोचना कि आप वो एससी का होगा या एसटी का होगा। भाई वो बच्चा खुद जनरल का है जिसके 43 नंबर थे, ठीक है। तो 43 वाले नंबर वाले बच्चे भी टाइपिंग क्वालिफाई करके आए हैं और वो जनरल से बिलोंग कर रहे हैं। ऐसा आप ये मत सोचिए कि आपके जो एससी एसटी के ये बच्चे जिनके नंबर कम है वो टाइपिंग क्वालिफाई करके आ रखे हैं। तो मेरी जो मेरिट है इसमें, मैं आपको अपनी फाइनल मेरिट बता देता हूँ कितनी जा सकती है। देखो, आपकी जो फाइनल मेरिट है मेरे अनुसार, अगर मुझे जो लगता है, वो यूआर की जो आपकी मेरिट जाएगी वो लगभग आपकी जाएगी, यूआर की जो मेरिट जाएगी आपकी लगभग
वो जाएगी, मुझे लगता है कि 56 समथिंग, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगी यूआर की मेरिट, ठीक है, जो फाइनल कट ऑफ जाने वाली है 56 से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। और इससे ऊपर जाती है तो वो अनएक्सपेक्टेड होगी मेरे लिए। और दूसरे टीचर जो बोलते हैं वो उनकी मर्जी, जिनको जो सोचना है वो सोचिए। मेरे अनुसार मेरिट जो जाएगी फाइनल वो यूआर की 56 जाएगी। इसके अनुसार जो ओबीसी की मेरिट जाएगी, ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की मेरिट लगभग सेम ही रहती है, तो वो मैं मानता हूँ कि लगभग 53 आप मान के चल सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे के 53 नंबर बन रहे हैं तो ये भी मेरे लिए, मैं बताऊं आपसे कि मेरे लिए ये मेरिट ज़्यादा से ज़्यादा है, कम से कम नहीं है, कि ज़्यादा से ज़्यादा 53 ही जा सकती है, उससे ऊपर नहीं जाएगी। आप एक आध नंबर कम करके लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जाने के लिए तो ये 60 भी पार कर जाएगी, तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मुझसे ज़्यादा ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि जैसा बच्चे बोलते रहते हैं यूट्यूब पे, अगर वो 1% भी या 10% भी वो चीज़ सच है तो फिर ठीक है, फिर इतने बच्चे हैं अगर तो ठीक है, आप ले जाइए 60 ऊपर मेरिट 60 से। लेकिन 26,000 बच्चे क्वालिफाई किए हैं, अब उसके बाद में आप ये भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे उसमें कि आपके कितने बच्चे जिनके 60+ नंबर थे वही क्वालिफाई किए हैं, या जिनके नंबर बच्चे जिनके 50 से कम नंबर थे वो क्वालिफाई किए हैं। तो इस चीज़ का जो अनुमान है वो आप बाद में लगाइए। मुझे ये लगता है कि जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं बच्चों के, वो वहाँ पे ज़्यादा डिस्क्वालीफाई होते हैं टाइपिंग में, क्योंकि उन बच्चों पे प्रेशर ज़्यादा होता है टाइपिंग का। जिन बच्चों के नंबर कम होते हैं वो एकदम नॉर्मल जाएंगे, नॉर्मल टाइपिंग करेंगे, नॉर्मल आ जाएंगे, क्योंकि उन पे उतना प्रेशर नहीं होता टाइपिंग क्वालिफाई करने का। तो ज़्यादा जो फेल होने वाले बच्चों की संख्या होती है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना ये है कि जितने नंबर बच्चे के ज़्यादा होंगे टाइपिंग में, उतने ज़्यादा बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की मेरिट लगभग, ईडब्ल्यूएस की अगर आप मेरिट लग सकते हैं तो लगभग लगा लीजिए आप 51 के समथिंग, क्योंकि वहाँ पे मेरिट बहुत कम जा रही है ईडब्ल्यूएस की, आप पिछली वैकेंसी में देख सकते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम एससी की मेरिट, जो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 48 रख लीजिए, बस इससे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है, 48 से ऊपर नहीं जाएगी। एसटी की जो मेरिट है वो भी आपकी लगभग 46 के समथिंग आप मान लीजिए, बस इतनी ही जाने वाली है। ये भी ज़्यादा से ज़्यादा है, हो सकता है एसटी के बच्चे ही ना मिलें तो और मेरिट नीचे चली जाए, 44 चली जाए, 45 चली जाए, 43 चली जाए, पर 46 आप रख लीजिए एसटी की मेरिट। वरना मेरे से तो और एक नंबर कम कर लीजिए, 45 ही रख लो, ठीक है। बस 45 से ऊपर मुझे नहीं लगता कि एसटी की मेरिट जाएगी आपकी, 45, ठीक है। फीमेल की जो मेरिट है, अगर कोई लड़की है और वो इस वीडियो को देख रही है, तो लड़की की मेरिट मुझे लगता है कि फीमेल की जो मेरिट जाएगी वो लगभग 51 से 53 के बीच में जा सकती है, क्योंकि लड़कियों की मेरिट में थोड़ा सा प्रेशर होता है, बच्चे कम ही थे, तो 51 से 53 के बीच में जा सकती है। या आप 51 नहीं, आप 50 से रख लीजिए, क्योंकि इसमें मुझे कन्फर्मेशन इतनी नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे लड़कियों का उतना अंदाज़ा नहीं है मेरिट के बारे में। पर आप अगर किसी भी लड़की के 53 नंबर हैं तो वो मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है। आपकी जो है बस 50 से बस 52 या 53 रख लीजिए, चलो 52 ही कर देते हैं, 52 बस, ठीक है। इससे ऊपर मेरिट नहीं जाएगी आपकी। आप फाइनल कट ऑफ में अगर आपके इतने नंबर बैठ रहे हैं मेरे अनुसार, तो आप इस कंपटीशन में ज़िंदा हैं और आप इस कंपटीशन में रहेंगे, क्योंकि एक सीट पे सिर्फ 3 बच्चों का ही कंपटीशन है, ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, 3 में से एक बच्चा लेना है। और अगर किसी को 60 मेरिट लगती है तो बहुत अच्छी बात है, आप उस वीडियो को देखिए, उस टीचर को फॉलो करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आपके नंबर 60 हैं। दूसरे जो बच्चे हैं जिनके नंबर कम है वो यहाँ पे आ जाइए आप। मैं आपको बताता हूँ कि आपके नंबर अगर 56 है यूआर में तो बहुत मैक्सिमम नंबर है, ठीक है। आप अगर टाइपिंग क्वालिफाई करिए, आपके 56 नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन होने के 99% चांस है। अगर कोई बच्चा ओबीसी में है, अगर उसके 53 नंबर हैं तो मैक्सिमम चांस है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर एक आध नंबर कम भी है तब भी चांस है। ईडब्ल्यूएस में अगर 51 नंबर है तो आपके मैक्सिमम चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 3 बच्चों में से एक बच्चा ही कंपटीशन में रहने वाला है जो फाइनली सेलेक्ट होएगा, और 2 बच्चे उसमें से सेलेक्ट नहीं होंगे। तो इतनी मेरिट आप नहीं बढ़ा सकते कि 10 से 12 नंबर मेरिट बढ़ा दें, क्योंकि जो मेरिट लगी है वो 41.25 लगी है, ठीक है। इतनी नहीं लगेगी कि आपकी 50 मेरिट है उसमें से 2-3 नंबर बढ़ रहे हैं। 41.25 से 53 पे आने में 12 नंबर बढ़ जाते हैं। आप 12 नंबर मेरिट बढ़ा के देखिए, और 3 बच्चे उसमें से 3 बच्चों में से एक बच्चे को सेलेक्ट करके देखिए, 4 बच्चों में से एक बच्चे को सेलेक्ट करके देखिए कितने मेरिट नंबर बढ़ाएंगे। 1 नंबर पे कितने बच्चे निकलेंगे, 2 नंबर पे कितने निकलेंगे, 3 नंबर पे कितने निकलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप इतना ज़्यादा मतलब हंगामा हो रहा है यूट्यूब पे, इतनी जाएगी मेरिट उतनी जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। बस ज़्यादा से ज़्यादा 56 यूआर की, ओबीसी की 53, ईडब्ल्यूएस की 51, एससी की 48 के 49, बस इससे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। एसटी की 45 और फीमेल की जो है 50 से 52 के बीच में रह जाएगी, ठीक है। इससे ऊपर इनकी मेरिट नहीं जानी है। और जो अदर कैटेगरी होती है, पीएच कैटेगरी है या अदर कोई भी, अगर कोई भी और बच्चा है जिनकी भी पीएच कैटेगरी में आता है तो उसकी मेरिट मुझे लगता है 45 से ऊपर जाने के कोई चांस नहीं है। पीएच कैटेगरी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं,
45 नंबर से मेरिट ऊपर नहीं जाएगी आपकी, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी वीडियो के साथ। और जिन जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आराम से। जैसे ही डीबी की डेट आएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया 20 मार्च तक आपकी डेट कन्फर्म है कि आ जाएगी। ठीक है, आयोग अपना जो है जितने भी बंदे उसने हायर करने थे वो कर चुका है। लगभग 70 बच्चे उसने, शायद 70 लोग उसने हायर करने थे आयोग का काम निपटाने के लिए जल्दी से। वो प्राइवेट बच्चे उनने जो है प्राइवेट लोग लेने थे प्राइवेट में, तो वो बच्चे उनने हायर कर लिए हैं। और वो लगभग 70 बच्चे हैं, जो भी 70 लोग हैं वो अपने जो है आयोग में अब काम निपटाने की जल्दी में रहेंगे, क्योंकि चुनाव से पहले पहले वैकेंसी पूरी करनी है। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपकी वैकेंसी जल्दी पूरी होगी। और आपके अगर मेरे अनुसार इतने नंबर हैं, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, यूआर से, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, एसटी से, फीमेल से, कोई भी कैटेगरी हो, आपके इतने नंबर हैं तो आप जनरली मतलब एकदम क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, आपसे इससे ज़्यादा आपको डर की ज़रूरत नहीं है। अगर इतने नंबर आपके हैं तो बहुत अच्छे नंबर है, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा पेपर आया था, एकदम इजी पेपर नहीं था। जिनके 60 नंबर हैं बहुत अच्छी बात है, आप अपने नंबरों के साथ आप बिल्कुल, जिनके इससे ऊपर नंबर है वो तो 100% सेलेक्टेड है। पर इतने नंबर वाले बच्चे, मुझे लगता है कि 99% चांस है कि इन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। एक आध नंबर कम भी है तब भी सिलेक्शन होने के पूरे चांस हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के अनुसार। ठीक है, धन्यवाद।